सोनिया जी राहुल जी की विशेष होती कि भाई इसको बनना ही बनना है। अगर वहाँ पर कोई मुसलमानों की मस्जिद होती तो नहीं बनता शायद। और आज आप देख ही रहे हैं कि जिस सरकार ने डुबाया वो सरकार क्या क्या हर्ष है। अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। धारी देवी के प्रकोप से हुआ था महाविनाश। केदारनाथ में धारी देवी ने मचाई थी प्रलय। कांग्रेस की सरकार में हुआ था मां का अपमान। प्रतिमा के मूल स्थान से हटते ही तबाह हुआ था केदारनाथ। जिस कांग्रेस की सरकार में डूबी थी मां धारी देवी, आज उसी कांग्रेस का भविष्य क्या कहता है। जिस कांग्रेस ने मां धारी देवी को डुबोया, अब उनके साथ क्या क्या होना बाकी है। धारी देवी के धाम से हुई बड़ी भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। 9 साल पहले हिंदुस्तान को हिला देने वाली तबाही, 9 साल पहले केदार घाटी को बहा ले जाने वाला जलजला और 9 साल पहले केदारनाथ धाम पर आसमानी आफत, ये सब आपको जरूर याद होगा। कौन भुला सकता है वो दिन जब अचानक से बादल फटे, फिर उसके बाद हिमालय के जलजले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। मानो आसमानी आफत सब कुछ निगलने को तैयार थी। जो कुछ भी रास्ते में आया सब खत्म हो गया। दुर्गम पहाड़ियों पर बाबा केदारनाथ के आगे सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल दहलाने वाली इस त्रासदी के पीछे आज भी लोग मां धारी देवी का प्रकोप बताते हैं। जी हाँ, हम उन्हीं धारी देवी की बात कर रहे हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की रक्षक कही जाती है। उन्हीं धारी देवी की बात कर रहे हैं जो आज भी चारों धामों को अपने में धारण किए हुए है। हम उन्हीं धारी देवी की बात कर रहे हैं जिनकी प्रतिमा को हटाने का अंजाम लाखों लोगों को भुगतना पड़ा। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा तट पर स्थित धारी देवी का ये इकलौता धाम है जहां से प्रतिमा के हटते ही केदारनाथ में तबाही मच गई। दुनिया के सामने इस बात का खुलासा खुद देश की पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने भरे सदन में किया था। सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है। उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी। उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए। एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी। पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है। मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां 3 चीजें घटती हैं, अकाल, मौत और भय। ये वहां की पूज्या उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और तीनों चीजें आ गई। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहां व्याप्त है।
इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये जो विकास वर्सेस विनाश का प्रश्न है, ये आज मुंह बाए खड़ा है। वहां 4 सितंबर 2013 का ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कांग्रेस की सरकार में परियोजना के नाम पर मां धारी देवी की दिव्य प्रतिमा की अनदेखी की गई और इसे अनदेखी का अंजाम पूरे देश को भुगतना पड़ा। दक्षिण काली यहाँ अपने शांत रूप में विराजती है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार में भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके बाद दक्षिण काली को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ा। धारी देवी की प्रतिमा को उनके मूल स्थान से हटाना और उसके अगले ही दिन केदारनाथ में जल प्रलय आना, कुछ लोग देखिए आज भी इसे अंधविश्वास के चश्मे से देखते हैं और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये मात्र एक संयोग है। लेकिन इस महाविनाश में जिन्होंने अपनों को खोया, जिनका संसार उजड़ गया, वो आज भी ये मानते हैं कि ये दक्षिण काली को क्रोध दिलाने का ही नतीजा था, जिसमें हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गई। हालांकि देवभूमि वासी ये मानते हैं कि जिन्होंने मां को डुबोया वो आज खुद डूब चुके हैं। गौर करने वाली बात ये कि 2013 की इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल होने लगा। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसने दशकों तक इस देश पे राज किया, इस देश की सत्ता पर राज किया, आज वही पार्टी आज की तारीख में सिर्फ 2 राज्यों में सिमट कर रह गई। बीते 9 सालों में कांग्रेस का जनाधार शून्य होता गया और आज पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में है। ऐसे में अब कांग्रेस के साथ क्या होना बचा है, इसको लेकर मां धारी देवी के दिव्य धाम से ही मंदिर के मुख्य पुजारी लक्ष्मी प्रसाद पांडे जी से जब हम लोगों ने यानी कि धर्म ज्ञान की टीम ने बातचीत की, तो उन्होंने इस बारे में क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। ऐसा था, यहाँ पर बहुत पहले जो है जो हम लोगों की ज़मीन एक्वायर की गई थी 200 मेगावाट के हिसाब से की गई थी। 200 मेगावाट में देवी डूब क्षेत्र में नहीं आ रही थी और ये यूपीए सरकार जब 10 साल रही, उन्होंने इसको 330 बढ़ा दिया। बहुत विरोध किया, उमा जी ने भी बहुत संघर्ष किया, हम लोग ने बहुत विरोध किया। हम मनमोहन जी के पास भी गए, राजनाथ जी भी साथ में थे, गडकरी जी साथ में थे, लेकिन नहीं, उनका तो ये था कि किसी तरह से डैम बनना है। सोनिया जी राहुल जी की विशेष होती कि भाई इसको बनना ही बनना है। अगर वहाँ पर कोई मुसलमानों की मस्जिद होती तो नहीं बनता शायद, लेकिन हमारा ये वो है, अब क्या किया जाए भाई, हम भी जो है उस समय मजबूर हो गए। और आज आप देख ही रहे हैं कि जिस सरकार ने डुबाया वो सरकार क्या क्या हर्ष है, अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो मोदी सरकार की कोशिशों का ही ये नतीजा है कि अब मां धारी देवी को अपना स्थायी धाम मिल चुका है। बीते 9 सालों से यहीं पर मां धारी देवी अपने अस्थायी धाम में विद्यमान थी, जिस पर काम करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा स्थायी रूप से पर्वतीय शैली में मंदिर की नींव रखी गई। नदी तल से करीब 30 मीटर ऊपर पिलर पर बकायदा कत्यूरी शैली में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और इसी के साथ अब यहाँ भक्तों के आने का सिलसिला 2 गुना हो चुका है।